युग से 7 दिन की कथा सबसे पहले किसने सुना, किसने सुनाया, कहाँ सुना, क्यों सुना, अब आप लोग हम लोग जान लेते हैं। जब कलियुग 30 वर्ष अपने आयु से बीत गया था, उस समय पे कार्तिक महीने शुक्ल पक्ष नवमी तिथि में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारों ने अपने भाई नारद जी को यह कथा सबसे पहले सुनाया। सबसे पहले सुखदेव परीक्षित जी को नहीं सुना रहे हैं, यह कथा सबसे पहले सनकादिक ऋषि लोग नारद जी को सुना रहे हैं। तो सौनक आदि ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज सनकादिक ऋषि बड़े दुर्लभ हैं और नारद जी का जो समय है वो 1 घड़ी से ज्यादा कहीं नारद जी रुकते नहीं हैं। तो नारद जी को 7 दिन तक रुकना पड़ा। वह कृपा करके वह वृतांत बतलाएं किस कारण से नारद जी को कथा सुनना पड़ा। नारद तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, नारद जी तो स्वयं ज्ञानी हैं। नारद का मतलब जानते हैं क्या होता है? नारद का मतलब होता है नारम ज्ञानम ददाति स नारद, जो परम ज्ञान को दिला दे, दे दे, उसे नारद कहते हैं। जिसकी बात भगवान भी न काटे तोड़े ना, उसको नारद कहते हैं। नारद जिसकी बात ही रद्द न हो उसे नारद कहते हैं। ऐसे नारद जी 7 दिन तक बड़ा आश्चर्य हो रहा, तब वह कथा सुना रहे हैं संक्षिप्त में। उन्होंने कहा कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारों ने एक बार मन बनाया कि चलो सत्संग करें, क्योंकि सत्संग के बिना जीवन अधूरा उनका माना जाता है और उनका जीवन का लक्ष्य ही कथा मात्र ही का जीवन। सनकादिक ऋषियों का जीवन का लक्ष्य है कि प्रभु भगवान के विषय में चर्चा करना और सुनना सुनाना। वो लोग मृत्यु लोक में आए, लौट जैसे मृत्यु लोक में आए तो उनको रास्ते में नारद जी मिल गए और नारद जी जब मिल गए तो बड़े प्रसन्न हुए। सनकादिकों को लगा कि चलो आज नारद मिल गए तो नारद से तो अब हरि चर्चा होगी, क्योंकि नारद जी जानते हैं क्या करते हैं कि हरि शरणमो 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 हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। प्रेम से बोले नारद भगवान के जय हो। संत रूप में, इसलिए संत भगवान का ही स्वरूप होता है। नारद जी को देख करके प्रसन्नता तो हुई, लेकिन नारद जी की दुर्दशा देख करके चिंता भी होने लगी। और सनकादिकों ने कहा, अरे भैया नारद जी, आप तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कृपण से कृपण, कंजूस से कंजूस व्यक्ति का सारा धन ही समाप्त हो गया हो, वैसी दशा आपकी समझ में आ रही है। तो आपके साथ में क्या ऐसी घटना घटी जिसके कारण से आप दीन मुख समझ में आ रहे हैं? कथम ब्राह्मण दीन मुख कुतश्चागमनं तव। आपकी त्वरित गति से जाने का कारण क्या? कुतश्चागमनं तव, और त्वरितं गम्यते कुत्र। हे नारद जी, इदानीं शून्यचित्तोऽसि तवेदं मुक्त संगस्य, तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणं। कारणं वद, किं कारणं चिन्तातुर्भवत्। हे नारद जी, आप किस कारण से इतने व्याकुल हैं, परेशान हैं? आप अपने चिंतातुर होने का कारण बतलाइए।
तो नारद जी ने एक बात कही, वो क्या कही वही बात आप लोग सुनिए। कह रहे हैं कि भैया, उनको वंदन करने के बाद कह रहे हैं कि मैं इस पृथ्वी पे भगवान की कथा सुनने के लिए, सच्चा सुख पाने के लिए, सत्संग करने के लिए चारों तरफ परिभ्रमण कर रहा था। एवं पश्चन कलेर दोषान, लेकिन कलयुग का दोष हमने पूरे अवनी, पूरी पृथ्वी पे देखा। चाहे तीर्थ हो अथवा गृहस्थाश्रम हो, कहीं पे भी हरी चर्चा नहीं सुनाई दे रही थी। हमने देखा, देख करके बड़ी अशांति हुई मन में। तो नारद जी से सनकादिकों ने कहा, आप कहां कहां देखे? नारद जी ने कहा, कहां नहीं देखा। जो तीर्थों का जो गुरु है, जानते हैं कौन है? तीर्थों का जो गुरु है पुष्कर कहा जाता है। तीर्थों का जो राजा है वह प्रयाग है। तीर्थों के राजा प्रयाग और तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। लेकिन एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणयतस्ततः, ये दुर्दशा हमने सर्वत्र देखा, चाहे तीर्थों में अथवा अन्य जगह पे देखा कि परिभाषा बदल गई है। जिन महात्माओं को तपस्वी होना चाहिए, आज उनके पास धन का अंबार लगा हुआ है, धनशाली हो गए हैं। और जिनके घर में धन होना चाहिए वो दरिद्र, वो मानो दीन दुखी दिखाई दे रहे हैं। तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। गृहस्थाश्रम में हमने देखा कि संबंध आज व्यापार बन गया है। जिनको समधि होना चाहिए, आज वो मानो उनकी परिभाषा बदल गई। समधि का परिभाषा जानते हैं क्या होता है? सम माने बराबर और धी माने बुद्धि। हमारे समधि की बुद्धि एक जैसी हो जाए तब तो सच्चे समधि। लेकिन समधि आज क्या कहते हैं कि भैया हम ये अर्थ नहीं जानते, हम तो अर्थ पाने के लिए ही संबंध बना रहे हैं, हम तो केवल अर्थ के लिए ही समधि बने हैं। और समधि का अर्थ क्या होता है, इससे लेना देना नहीं है। इसलिए कन्या विक्रयणो लोभात्, कन्या जो है बेची जा रही है। और तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कहीं। ऐसा हमने दुर्गुण देखा, बड़ी खिन्नता हुई। हमको लगा कि यहाँ पे रहने लायक नहीं है, एक ही जगह रहने लायक है। कौन सा जगह? श्रीधाम वृंदावन। प्रेम से बोले वृंदावन धाम की जय। क्यों? क्योंकि भगवान के वचन है कि वृंदावनम परित्यज्य पदमेकं न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके मैं एक पैर कहीं आगे नहीं बढ़ाता। ये बांके बिहारी जी का उद्घोष है। इसलिए हमने वृंदावन जाने का उत्तर प्रदेश में पूरा परिभ्रमण करते करते देख लिया, तो वो उत्तर प्रदेश में वृंदावन में जाने का मन बनाया। और वृंदावन मन बन ही गया तो थोड़ा हम लोग भी मन बना लेते हैं वृंदावन का। चलेंगे वृंदावन? कौन कौन चलना चाहता है? हाथ उठा लीजिए। प्रेम से बोले वृंदावन धाम की जय। तो वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता
की जय। हम लोग भी मन से वृंदावन पहुंच ही गए हैं। ये मान करके चले भगवान की कथा जहाँ होती है वहां पे सारे तीर्थवास करते हैं और श्रीधाम वृंदावन बन जाया करता है। ऐसी कथा की मान्यता है। कह रहे हैं नारद जी ने कहा सनकादिकों से कि भैया सब जगह की बात छोड़िए, वहां पे भी एक आश्चर्यजनित घटना घटी है। तत्र आश्चर्यम मया दृष्टा, मैंने देखा एक आश्चर्य। नारद जी क्या करें कि तत्राश्चर्यम मया दृष्टा श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। हमने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा जानते हैं? एक हमने देखा 16 वर्ष की मैया को देखा और 60 वर्ष के बेटे को देखा। मैया तो 16 वर्ष की, मैया को 16 वर्ष हमने देखा पाया तरुणी, और तनयौ भव जो उसके 2 बेटे हैं वो 60 वर्ष की जर्जर अवस्था हो गई है। और 60 वर्ष तो चलने फिरने में इतने अचेत हैं, मूर्छित होकर के गिर पड़े हैं। ये हमने एक आश्चर्य वृंदावन में देखा। तो हमें लगा कि चल करके पूछें ताछें क्या हो रहा है, क्यों ऐसी दशा है। तो मेरा मन हुआ जाने का। जब मैं समीप में पहुंचा तो वो युवती के पास में और भी देवियां, और भी युवतियां, और भी स्त्रियां बैठी थी। कोई पंखा जला रही थी, कोई सेवा कर रही थी, कोई चरण सेवा, कोई उससे बातें कर रही थी। तो जाकर के हमने पूछ लिया, काशी त्वम, देवी जी आपका परिचय, और का विमौ, ये आपके पास में जो 2 पुरुष हैं, ये पुरुष कौन, आप अपना परिचय बताइए। तब तो वो जो तरुणी देवी थी वो बोल पड़ी। क्या कर रहे हैं कि अहम भक्ति इति ख्याता, अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ, इति ख्याता इमौ में तनयो मतौ, ये जो तनय हैं ये मेरे दोनों बेटे हैं, ये जो पुरुष हैं ये मेरे दोनों तनय हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरौ। एक कलियुग का दुष्प्रभाव तो देखिए महाराज कि कलिकाल के दुष्प्रभाव से ये जर्जर हो गए हैं, और मैं अभी भी भक्ति के रूप में नवयुवती बनकर के ताता थैया करके नाच रही हूँ। यानी इसका मतलब क्या समझे आप लोग, समझिए। भक्ति तो चारों तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन भक्ति हमारे और आपके भीतर में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये देखिए भक्ति तो है, भक्ति के बस में चले जा रहे हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य कह दिया जाए, कितने लोगों से कह दिया जाए क्या हो रहा है, तो कहेंगे श्रीमान जी को, चौबे जी को कोई फोन करेगा, हम तो वहीं से श्रीमद् भगवत गीता सुन रहे थे। पता ही नहीं चलेगा कि भगवत गीता सुन रहे हैं कि भागवत महापुराण सुन रहे हैं। शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है कि किसका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। ज्ञान हमारा इतना मानो सोया हुआ है। और वैराग्य कहा जाए, वैराग्य तो झंझट ऐसे रोज हो जाए, पढ़ा लिखा करके बेटे को लायक बना दिया जाए, खूब लायक हो जाए, वही बेटा एक दिन अपने बाप को नालायक समझ लेता है। यह दशा वैराग्य की है। लायक बेटा नालायक समझने लगा, फिर भी वैराग्य हमारा जो है सोया हुआ है। ज्ञान वैराग्य की यही स्थिति है। काल योगे न जर्जर। महाराज ऐसी दुर्दशा हमने जब देखा तो वो देवी ने हमको प्रणाम किया और कहा कि महाराज हमें पक्का विश्वास है कि जैसे आपने ध्रुव जी के ऊपर कृपा किया, कयाधो नंदन प्रहलाद के ऊपर कृपा करके भगवत प्राप्ति करा दिया, उसी तरह से थोड़ा सा कृपा दृष्टि हमारे इन बच्चों पे भी दर्शा दीजिए, बरसा दीजिए। हमारे बेटों को आप स्वस्थ कर दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं इस भारत भूमि को छोड़ करके मैं विदेश को चले जाऊंगी,
करें इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। नारद जी ने सोचा कि सब लोग तो विदेश भाग रहे हैं, विदेश में जाने की सबकी इच्छा हो रही है। यदि भक्ति भी विदेश चली गई, प्रदेश चले गई, तो हमारे देश में बचेगा क्या? सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म में से यदि भक्ति भी नहीं रही तो बचेगा क्या? इसलिए उन्होंने, नारद जी ने भक्ति को वचन दे दिया और प्रतिज्ञा कर लिया। जैसे कोई कह देता है मैं ऐसा काम नहीं करूंगा तो मेरा नाम बदल देना, उसी तरीके से नारद जी ने कहा भैया मैं वचन दे रहा हूँ, भगवान का दास कहलाता हूँ। यदि मैंने तुम्हारे बेटों को स्वस्थ नहीं किया तो भगवान का दास कहलाना छोड़ दूंगा, तुम चिंता ना करो। ये कलयुग का दुष्प्रभाव है, लेकिन वर्षे वर्षे क्रमादाता मंगलम नापि दृश्यते। अब तो कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मंगल जो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है शायद वह भी न दिखाई देने लगे, लेकिन जो आश्रय लेंगे उनका अवश्य कल्याण हो जाएगा। किसका आश्रय? भागवत का आश्रय। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आगे की कथा में ऐसी बात आ रही है कि नारद जी ने बहुत प्रयास किया। नारद जी के पास जितना ज्ञान था, जितना उनका विवेक काम किया, उस प्रकार से प्रयत्न करके देख लिया, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा किया था गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ बार बार सुना रहे हैं। मुहुर्मुहु माने बार बार। और वेद वेदांत घोषैसा, वेद वेदांत के सारे तत्व को सुना रहे हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य फिर भी अचेतावस्था में पड़े हुए हैं। थोड़ी सी मूर्छा जगती, फिर जो है मूर्छा आ जाया करती है। ऐसी दशा जब देखा तब तो बड़ा आश्चर्य उनको हुआ। अब चिंता होने लगी, अब क्या करें? मेरे पास जितना साधन था, जितनी व्यवस्था थी, हमने सारा प्रयत्न करके देख लिया। ज्ञान वैराग्य को यदि हमने स्वस्थ नहीं किया तो मेरी बदनामी होगी, भगवान की बदनामी हो जाएगी। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? तब तक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने मानो सूचित किया, सूचना दिया, नारद जी चिंता ना करो, आप सत्कर्म करो। कौन सा कर्म करो? सत्कर्म करो। आप क्या कर्म कर रहे हैं जानते हैं? इससे पहले जो कर्म कर रहे थे वो आपका कर्म था, आपका धर्म था, लेकिन आज जो आप कर्म कर रहे हैं इसी को सत्कर्म कहा जाता है, इसी को सद्धर्म कहा जाता है। धर्म अलग है और सद्धर्म अलग है, कर्म अलग है, सत्कर्म अलग है बंधुओं। उसी तरह से नारद जी को आकाशवाणी ने कहा आप सत्कर्म करो। नारद जी ने सोचा अब तक जो मैं कर रहा था कौन सा कर्म कर रहा था? वो भी तो कर्म ही कर रहा था, धर्म कर रहा था, लेकिन आकाशवाणी ने सही नहीं बताया। नारद जी अपने जान पहचान के ऋषि महर्षियों से सत्कर्म के विषय में जानना चाहे, लेकिन सही पता कोई नहीं बतला पा रहा था। इसीलिए नारद जी आगे चिंतातुर होकर के जा रहे थे और उन्हीं के मार्ग में सनक सनंदन आगे आ रहे थे, दोनों का संगम हो गया। आज पूरा वृत्तांत नारद जी ने कहा कि भैया इसी कारण से मैं चिंतातुर था। अब बताओ सत्कर्म क्या है? नारद जी की बात सुन करके हंसने लगे सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा भैया इतनी छोटी सी बात लेकर के इतनी ज्यादा परेशानी, इतनी परेशानी आप पाल लिए हैं, बहुत छोटी सी बात है। मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षे चित्ते समावह उपायं सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैव हि। सनकादिकों ने कहा हमारे पास उपाय है, सारी चिंताओं को दूर करो। जैसे कोई रोगी को जो असाध्य रोग किसी को हो जाए, मान लिया जाए कि कैंसर किसी को हो जाए, और जैसे उसे पता चल जाए हमारे शरीर में कैंसर हो गया तो क्या दशा होगी उसकी, लेकिन कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर कोई मिल जाए और वो डॉक्टर कहें कि भैया ये ऐसा नहीं है कि इसकी औषध नहीं बनी है, इसकी व्यवस्था है, मैं ऑपरेशन करूंगा और इस कैंसर को निकाल करके बाहर कर दूंगा, तो मैं स्वस्थ करके दौड़ा दूंगा, तो उसको कितना बल मिल जाता है। उसी तरीके से सनकादिकों ने जब कहा नारद जी को समझाया तो नारद जी को बात समझ में आ गया। नारद जी ने कहा भैया आप बताओ सत्कर्म क्या है? तब उन्होंने कहा सत्कर्म सूचकम मूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत सुकादिभिः। श्रीमद्भागवत ही
सत्कर्म है, इसलिए श्रीमद् भागवत का वाचन करो, ज्ञान वैराग्य अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे और सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। नारद जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने समाधान जानते हैं कैसे किया। नारद जी को एक आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा भैया ये बताइए कि भागवत को तो मैं जानता हूँ, भागवत जहाँ से निकला है, जो भागवत का निकलने का जगह है उसको जानता हूँ, तो भागवत से क्या होगा? जैसे घी निकलता है दूध के माध्यम से, दूध को दही बनाया जाता है और दही को मथा जाता है तो क्या हो जाता है? घी। तो जब हमने दूध पिला दिया, दही पिला दिया, स्वस्थ नहीं हुए, तो अब घी से क्या होने वाला है? नारद जी की बात सुनकर के उन्होंने कहा ये बताओ भैया, पूड़ी बनाना हो तो घी में बनेगी कि दूध में बनेगी कि दही में बनेगी? उन्होंने कहा नहीं, बनेगी तो घी में। उसी तरीके से समझाया कि जैसे दूध का सार तत्व घी है, जैसे मथने के बाद आग, लकड़ी को मथने के बाद आग निकल जाती है, उसी तरीके से गन्ना को पेरने के बाद शक्कर बन जाता है। तो जो गन्ने का काम है, शक्कर का काम अलग है, गन्ने के रस का काम अलग है, उसी तरह से दूध का कार्य अलग है, दही का अलग है और घी का अलग है। ठीक इसी तरह से वेद का काम अलग है, उपनिषद का काम अलग है और भागवत का काम अलग है। भागवत ही सत्कर्म है, भागवत आप सुनाइए। जैसे ही संकल्प लिया नारद जी ने, तुरंत जो है उसी सभा में भक्ति मैया अपने दोनों बेटों के साथ में, मानो दोनों बेटे उनके स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और नाचने लगे, ताता थैया करके उसी सभा में प्रकट हो गए। प्रेम से बोले भक्ति महारानी की जय। बस 10 मिनट और आप लोग आराम से सुन लें, 10 मिनट तक की कथा आज की है। करें कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विरासे, प्रेमैकरूपा सहसा विरासे, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विरासे, प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। आशीष क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए अब तो सारी शंका समाधान हो गई। नारद जी ने जो प्रतिज्ञा किया था वो पूरी हो गई। मानो भागवत के सुनने से ज्ञान वैराग्य भी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तब नारद जी ने अपने भाइयों से एक बात और पूछ लिया। यही बात पूछ करके, यही बात का समाधान जान करके कथा आज की विश्राम हो जाएगी। क्या पूछा? यही पूछा कि ये बताइए कि भागवत किसका उद्धार करते? केवल ज्ञान वैराग्य के कल्याण होता है? केवल श्री रामनगर निवासी वालों का कल्याण होता है या और लोगों का भी कल्याण होता है? भक्ति मानो भागवत सुनने से किसका किसका कल्याण होता है, ये बात पूछ लिया। के विशुद्धन्ति वदन्ति मह्यम्। प्रभु आप बता दीजिए। तो नारद जी को सनकादिकों ने कहा कि भैया जो जिंदगी में केवल पाप ही पाप किया हो, जीवन से मरने तक केवल पाप के अलावा कुछ जानता ही ना हो, वो भी एक बार भागवत सुन लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। जो क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति हो, एक बार भागवत सुन लेता है उसका कल्याण हो। जो कोढ़ी व्यक्ति हो, जो कामी व्यक्ति हो, उसने अनजाने में भी भागवत सुन लिया तो कल्याण हो जाता है। अरे पूरी भागवत की बात छोड़ो, एक श्लोक सुन ले, एक श्लोक की भी बात छोड़ो, आधा श्लोक सुन ले
आधा का आधा अनुष्टुप छंद में भागवत का श्लोक ज्यादातर है। अनुष्टुप छंद 32 अक्षर के होते हैं और 8 चौके 32, 8 अक्षर में मानो क्या हुआ, गोविंदाय नमो नमः। केवल इतना गोविंदाय नमो नमः जान लिया, उसका कल्याण मानो गारंटी कार्ड हो जा रहा है। सनकादिकों ने कहा तो नारद जी को आश्चर्य लगा। नारद जी ने कहा भैया ये कपोल कल्पना है कि किसी के साथ घटना घटी है, कहीं ओबरा क्षेत्र में कहीं बात घटी है? तो उन्होंने कहा हाँ एक घटना घटी है। अत्र ते कीर्ति श्याम इतिहासम पुरातनम, एक कहानी बतला रहे हैं, एक इतिहास की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक तुंगभद्रा नदी के तट पे निवास करने वाले हैं एक ब्राह्मण जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े सदाचारी, संस्कारी, बड़े विद्वान हैं। इतने विद्वान हैं कि मानो जैसे सूर्य अपना प्रकाश दे रहे हों, सारा अंधकार छट जाया करता है, उसी तरह से उनका ज्ञान का प्रकाश है। लेकिन उनके पास में सारे संसाधन होने के बाद भी उनकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी, उनका नाम है धुंधुली। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली देवी। धुंधुली का काम क्या है कि लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुचल्पिका सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिय। ये आत्मदेव जी कौन है जानते हैं? बस आत्मदेव जी की कथा, इसमें धुंधकारी और गोकर्ण की कथा, भगवान की प्राप्ति कराने की कथा और कथा में प्रवेश कराने की कथा के कहानी चल रही, कथा चल रही है। कह रहे हैं ये आत्मदेव कौन है? तुंगभद्रा माने, तुंग माने होता है श्रेष्ठ, तुंग माने श्रेष्ठ और भद्र माने होता कल्याण। जैसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कल्याण जिसके द्वारा हो जाए उसे कहते हैं तुंगभद्रा। अर्थात मेरी और आपकी मानव शरीर, मानव शरीर से बढ़कर के और कोई शरीर नहीं कहा गया है। कहते हैं ना कि नरतन साम नहीं कौने वो देही, नरतन सम नहीं कवनी उदेही, कवनी उदेही, जीव चराचर जाचत देही, जीव चराचर जाचत देही, नरतन सम। तो ये मनुष्य का शरीर ही तुंगभद्रा है। और तुंगभद्रा माने मनुष्य की पत्नी कौन है जानते हैं? ये अपनी मति को बना लिए, हम लोग श्रीमती बना लिए। ये बुद्धि हमारी जो धुंधली बुद्धि है यही श्रीमती बन गई। और ये कुमत रूपी जो बुद्धि है, सुमत कुमत सबके उर रही, लेकिन कुमत क्या करती है जानते हैं? उसका नाम है धुंधुली। धुंधली माने जो स्पष्ट निर्णय न करावे, न अंधेरा ज्यादा न उजाला, ऐसी जो स्थिति है या इसकी जो मालकिन है वो है धुंधुली। तो ब्राह्मण देवता है, उनका नाम है आत्मदेव, उनकी पत्नी का नाम है धुंधुली देवी। ब्राह्मण के घर में सब कुछ होने के बाद भी एक बात से परेशान रहते हैं, क्या कि पुत्रो नहीं बच, नहीं बच, कोई संतान नहीं है, सब सुख है लेकिन कोई बेटा बेटी नहीं है। इसलिए घर जो है मानो श्मशान के तुल्य समझ में आ रहा है आत्मदेव जी को। गांव वाले, क्षेत्र वाले, परिवार वाले, यहाँ तक कि अपने लोगों ने मुंह मोड़ना छोड़ दिया, मुंह मोड़ना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया ये निर्वंशी है, इनका मुंह देखना पाप है। अब तो एक दिन उनको इतनी गलानी हुई, हानि हुई, जैसे महाराज दशरथ जी को गलानी हुई थी, हानि नहीं हुई थी, गलानी हुई थी। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही,
प्रकार से ग्लानि हुई और उन्होंने क्या किया कि गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, घर द्वार छोड़ करके बैराग्य ले लिया। मरकट बैराग्य, मरकट बैराग्य जानते हैं क्या है? मरकट माने होता है बंदर, बंदर जैसा जो बैराग्य है उसे मरकट बैराग्य कहा जाए। थोड़ी सी चटकन लगी, घर में हुई झटपट कि चल बाबा के मठ पर, तुरंत जो है घर द्वार से छोड़ने का मन बनाया। और गृहं त्यक्त्वा, घर माने छोड़ करके जंगल में क्या करने लगे कि मुक्त कंठ रुरोध, बड़ी जोर जोर से रोने लगे। आज तो पुत्र को पाऊंगा या अपने पाप का प्रायश्चित कर लूंगा, अपने शरीर को ही समाप्त कर दूंगा, ऐसा मन में विचार बनाया। और तब तक एक महात्मा का ध्यान पड़ गया। महात्मा जी ने देखा कि कोई सदाचारी ब्राह्मण ध्यानावस्थित होकर के मानो भगवान के वियोग में रो रहा है, भगवान को पाने के लिए जंगल में आया है, चल करके इसका मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, ऐसा विचार बना करके आए। और कह रहे हैं कि कथम हे ब्राह्मण देवता, किस कारण से रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी पदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बतलाओ, किस कारण से रो रहे हो? तब तो उन्होंने दुखों का पहाड़ मानो के सामने खड़ा कर दिया हो, इतना दुख बतलाया ना। अपने आप को धिक्कारने लगे कि धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक्कुलम संतति बिना, उस कुल को धिक्कार है जिस कुल में कोई संतति न हो। इसलिए मेरे जैसे ब्राह्मण के घर में भी कोई बेटा नहीं हुआ, इसलिए मेरा जीवन मानो किसी काम का नहीं रह गया। इसलिए किं ब्रवीमि से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। हमारे पूर्वज लोग हमको रोते हुए दिखाई देते हैं, हमें रोते हुए दिखाई देते हैं कि बेटा आत्मदेव तुम्हारे बाद हमें कौन जलांजलि श्रद्धांजलि तिलांजलि देगा, तुम्हारे वंश में तो कोई नहीं आया। इसलिए मैं अपने आप को अभागा समझता हूँ। ऐसी बात करके उनको पूरा वृत्तांत बतलाया। निष्कर्ष क्या निकला? महात्मा के सामने रो दिए अपनी आप बीती घटना। उन्होंने कहा हमको कोई बेटा नहीं है। महात्मा ने सोचा कि हमने तो सोचा था भगवान के लिए, परम पिता पाने के लिए, ये तो पुत्र पाने के लिए रो रहा है। तो समझाने लगे, ब्राह्मण तुम तो जानकार समझ में आ रहे हो, इमुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाद। राजन, ये विवेक से काम लो। और विवेक कब उदय हो जाता है जानते हैं? कि बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग, अमोह गए बिनु राम पद होहि न दृढ़ अनुराग। जब तक भगवान की कथा में, भगवान के विषय में अनुराग नहीं होगा और संतों का समागम नहीं होगा, तब तक विवेक भी उदय नहीं होगा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हृदयोदयते विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। श्री विवेकम तो समास्यात्य त्यज संसार वासनात्। लेकिन ब्राह्मण ने कहा महात्मा आप बैरागी हैं, आप त्यागी हैं, आप परिवार का सुख जानते ही नहीं, तो बेटे का सुख क्या आपको मालूम होगा? अरे ये गृहस्थी में
जब छोटा सा बेटा तोतली भाषा में बोलते हुए आता है, गोद में बैठ जाता है, तो दिन भर की सारी थकाने मिट जाया करती हैं। गृहस्थ सरसों लोके पुत्र पौत्र समन्वित, और मूल से ज्यादा सूद वाले का ज्यादा अनुराग हो जाता है। पौत्र यदि मिल जाए तो फिर पूछना ही क्या है ना। दो प्रकार के नाती होते हैं हम लोगों के भाषा में, इधर नाती, या कहीं पे जो है अन्य जगह पे उसे पोता का जो है वचन कहते हैं। तो वो जो बेटी का बेटा होता है वो नाती होता है, तो वो कहता है, वो क्या बोलता है, नाना। और जो बेटे का बेटा होता है वो बाबा बोलता है कि नहीं बाबा। वो तो कह रहा है कि बाबा बाबा बन जाओ, अब तो हो गए बाबा, तुम बाबा बन जाओ। लेकिन बेटी का बेटा आ गया तो कहता ना 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 ना, अभी नहीं, अभी तो संसार वासना को कहाँ छोड़ना है, इसी गृहस्थी में पड़ना है, अभी तो बहुत चंपत लगनी है। प्रेम सोने भक्तवत्सल भगवान की जय। महात्मा ने समझाते समझाते ये समझाया, ब्राह्मण देवता तुम एक बात मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया, एक जन्म की बात छोड़ो, 7 जन्म तक तुमको कोई बेटा बेटी होने वाला नहीं। इसलिए प्रारब्धम तो विलोकितम, अभी आएंगे तो बताएंगे। 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। जैसे ही आत्मदेव जी ने जाना कि ये महाराज जी ने हमारे 7 जन्म का भाष्य कर दिया, भविष्य बोल दिए कि 7 जन्म तक बेटा नहीं होने वाला है, तब तक तो ब्राह्मण देवता ने बड़ी जोर से अपना सर उनके चरणों में पटक दिया। जैसे इस तेज से चटकन लगी कि ब्राह्मण देवता को देख करके महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता मर जाओगे। उन्होंने कहा मर जाएंगे, आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसीलिए मरने के लिए तो पहले आए थे, आपने तो हमारा जो है 7 गुना दुख और बढ़ा दिया। कहाँ दुख को आपको निराकरण, दुख का निराकरण करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, आपने तो 7 गुना बढ़ा दिया। इसलिए मरना तो तय है, लेकिन मरूंगा फंसाऊंगा आपको। उन्होंने सोचा हे राम लेनी न देनी नाम त्रिवेणी, मैं तो चला जा रहा था, कहाँ इस चक्कर में पड़ गया। उन्होंने कहा भैया मरना है तो जाकर के बाहर मरो मेरे पास, क्योंकि आपने मेरा 7 जन्म बता दिया है, इसलिए अब निश्चित है। तो उन्होंने कहा नहीं, मरने वाली बात छोड़ो, तुमको एक उपाय बता रहा है। क्या? तुमको बेटा चाहिए? हाँ बेटा चाहिए, तो बेटा देते हैं, लेकिन एक काम करना होगा, ये जो मैं फल दे रहा हूँ ये फल नहीं है, ये सेव नहीं है, ये केला नहीं है, ये संतरा नहीं है, मेरे जीवन भर की तपस्या का इसमें फल समाहित है। हमने जो साधना किया है उसका मैं फल दे रहा हूँ, और इस फल को तुम्हारी पत्नी यदि खाएगी तो मेरा विश्वास है उससे बेटा हो जाएगा। इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। लेकिन कब? जब वो फल को खाएगी। अब तो विश्वास हुआ कि साधु चरित शुभ चरित कपासो, 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 निरसा विशद गुना मल फल जासो, निरसा विशद गुना मल फल जासो। इधर जो है ब्राह्मण देवता हंसते हुए खिलखिलाते हुए आए और अपनी पत्नी को उन्होंने फल दिया और देकर के कहा देवी जल्दी से जल्दी इस फल को खा लो, क्या हो जाएगा। इतनी तेज से जब बुलाए तो उन्होंने कहा, उनकी पत्नी जो धुंधली देवी है उसको लगा कि हमारे लिए लगता है कोई बड़ा उपहार लाए हैं बड़ा। तो उन्होंने कहा ये ब्राह्मण देवता क्या लाए हैं? 9 लखा हार लाए हैं क्या? उन्होंने कहा अरे आज हमारा जीवन सफल हो गया, हम फल लाए हैं, फल को खाओ तो सही। उसने कहा फल खाने से क्या होगा? पूरा वृतांत जो है आत्मदेव जी ने, आप लोग ध्यान इधर लगाइएगा, इधर ध्यान रहेगा गोविंद की तरफ तो आनंद आएगा। गोविंद से नाता हमें बनाना ना। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस संसार में विविध होते हैं विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने, ऐसे लोग कहे गए हैं। तो अपना मन भागवत जी में आप लोग लगाएं, बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि कुछ लोगों के प्रश्न करने से कथा बढ़ जाती है, और कुछ लोगों के कथा में प्रश्न कर देने से कथा ही विलुप्त हो जाया करती है। तो कथा हमारे अंदर से न जाने पावे। कथा का मतलब क्या होता है? कम सुखम स्थापयति स कथा, मानस सुख की स्थापना जिसके द्वारा हो जाए उसे कथा कहते हैं। कम कृष्णम स्थापयति, कम कृष्णम स्थापयति स कथा, जिसके द्वारा हमारे हृदय में भगवान स्थापित हो जाए, विराजमान हो जाए, सारा दुख जो है श्री कृष्ण चरणाम्बोजा स्मर दुखम गमिष्यति, सारा दुख निवृत्त हो जाता है। इसलिए हम लोग कथा मात्रैक जीवनम का भाव लेंगे। इधर जो है आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी को फल दिया। पत्नी ने कहा फल खाने से बेटा होता है। हमने तो आज तक नहीं सुना था फल खाने से बेटा होता है। अरे हमारे पंडित जी लगता है बौरा गए हैं। कोई बात नहीं, पड़ोसन से पूछा। उसने कहा कि देवी हमारे पति गए थे, किसी महात्मा बैरागी ने उनको फल दिया और ये घटना घटी, आप बताओ। तो पड़ोसन ने कहा तुम्हारा भाग्य उदय हो गया है, जल्दी से फल खा लो, बेटा हो जाएगा, तुम्हारे घर में भी किलकारियां गुजरने लगेगी। उसने कहा अच्छा देवी ये बताओ, यदि सचमुच हमने फल खा लिया और फल खाने से गर्भ रह गया तो पेट तो हमारा बढ़ जाएगा, और पेट जब बढ़ जाएगा तो हमारा जो है भोजन कम हो जाएगा, भोजन कम हो जाएगा तो शरीर की शक्ति हमारी क्षीण हो जाएगी, और घर में कहीं आग लग गई, सब लोग भग जाएंगे घर वाले, तदामी मरणम भवेत, तो मेरा मरण तो मेरा हो जाएगा। दैवात घाटित ब्रजेत ग्रामे, यदि दैव संजोग से घर में चोरी पड़ गई, डकैती पड़ गई, सब लोग भग जाएंगे, पकड़े जाएंगे हम, इसलिए फल को नहीं खाओगे। महात्मा ने कहा था इदम भक्ष्य पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति, लेकिन धुंधली फल को खा ही नहीं रही है। पड़ोसन ने कहा है बताओ फल है, कोई जहर तो है नहीं, फल को खा लोगे तो नुकसान तो करेगा नहीं, अरे तुम्हारे शरीर में पुष्टिवर्धन ही तो करेगा ना, इसलिए तुमको बेटा नहीं होगा तो भी फल नुकसान करने वाला नहीं है, यही मान करके खा लो। लेकिन एवं कुतर्कयोगेन तत्फलम नैव भक्षितम, क्यों? आत्मदेव जी ने सत्संग किया था, सत्संग का लाभ मिल गया। धुंधली ने कभी सत्संग नहीं किया, इसलिए उतर के ही जीवन भर किया, इसलिए वो सत्संग का फल खा ही नहीं सकती है। परिणाम क्या हुआ जानते हैं? झूठ बोल दिया, अपने पति को बतला दिया कि हमने फल खा लिया, पड़ोसन चली गई, जो मन में आए सो करो, मैं तो जाती अपने घर। उसकी बहन आ गई, सुंधली आ गई, सुंधली उसकी जब बहन आई तो बहन से जब बतलाया, एक बहन को बेटा नहीं हो रहा, एक बहन को बेटे होते जा रहे हैं, 10 से ऊपर बेटे हो जा रहे हैं, अब की बार जो बेटा था वो परेशान थी, बेटा हो रहे हैं। उसने कहा अरे धुंधली तुमको बेटा नहीं हो रहा, हमको बेटा हो रहा है, ऐसा करो तुमको चाहिए पुत्र, हमको चाहिए पैसा, हमारे पति को चाहिए पैसा, अब की बार मेरे पेट में गर्भ है, तुम मेरे बेटे को ले लेना, अपना बेटा मान लेना, हमको बदले में पैसा दे देना, दोनों का काम बन जाएगा। ये रहस्य किसी को नहीं बताना, मैं समय आने पे तुमको अपना बेटा दे दूंगी। सारी बात दोनों बहनों ने तय कर लिया। आत्मदेव जी को बहला फुसला करके सारी बात समझा दिया कि हमने फल खा लिया। फल को गैया को खिला दिया। आत्मदेव जी के घर में एक गैया थी, कई वर्षों से बधी थी, उसे कोई उसको भी बछड़ा नहीं हो रहा था। समय बीतता गया, समय वह आया कि धुंधली की बहन को बेटा हुआ। रात्रि के अंधेरे में आकर के उसने चुपके से अपने बेटे को धुंधली को दिया, पैसा लेकर के 9 2 11।
धुंधली ने अपने पति को बतला दिया, देखो महाराज हमको सुंदर बेटा हो गया। महाराज तो उत्सव मनाने लगे, बेटे का उत्सव मना ही रहे थे। कुछ दिन बीता, 3 महीना और बीता। गैया ने मानव बेटे को जन्म दिया, क्योंकि फल खाया था गैया ने, तो मानव सुंदर बेटे को जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मल कनक प्रभम, बड़ा सुंदर बालक था। उस बालक का जो कान था थोड़ा बड़ा बड़ा था, जैसे गैया के कान होते हैं। समय आया नामकरण करने का, तो आत्मदेव जी ने सबसे पहले उस गैया के द्वारा जो बेटा हुआ था उसका नामकरण करने लगे। गांव वाले आकर के उनकी प्रशंसा करने लगे, बधाइयां देने लगे और उत्सव मनाने लगे। गोकर्ण जी, आत्मदेव जी उस बेटे का नाम करते हैं गोकर्ण। गौ के कान के जैसा इसका कान है, इसलिए इसका नाम गोकर्ण, अथवा गो माने इंद्रिय, और हर इंद्रियों से, कर्ण रूपी इंद्रियों से निरंतर पिबत भागवतम, मानव भगवान की कथा का रसापान करने वाला गोकर्ण। ऐसे नामकरण किए और अपने बेटे का नाम सोच रहे थे कि मेरा नाम आत्मदेव, मेरे बेटे का नाम परमात्मदेव होना चाहिए। जैसे ही नामकरण करने के लिए सोचे, तब तक धुंधली खड़ी हो गई। हे महाराज पंडित जी, 9 महीना हमने जो है दुख झेला और बेटा हो गया, तो नामकरण आप कर दोगे, आप कैसे करने वाले हो? अरे लेडीज फर्स्ट होता है, पहले हमारा अधिकार है। तो उन्होंने कहा देवी झगड़ा क्यों करती हो, तुम ही नामकरण कर दो। तुम्हारा नाम धुंधली है, तुम अपना सोच लो। मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसा नाम तैसा काम हो गया, जथा नाम तथा गुण। धुंधकारी धीरे धीरे जब बढ़ने लगा तो इतना कुमार्ग पे चलने लगा, ऐसा कोई कर्म दुष्कर्म नहीं बचा जो वो न करने लगा। छोटा बच्चा देख लेता है, छोटा बच्चा पड़ोस का, उसको गोद में उठाता, आंटी जी थोड़ा अपने बच्चे को दे दीजिए, बड़ा प्यारा है, खिलाने का मन कर रहा है। खिलाने के बहाने, दुलार करने के बहाने ले जाता और कुएं में डाल देता। ऐसे करके ऐसा करके उसने मानो कि सब प्रकार का दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। अब कितना गिनाए, महापाप जो होता है, महापाप जिसे कहा जाता है, 5 प्रकार का महापाप। वैसे पाप तो बहुत होते हैं, लेकिन जो महापाप कहा गया है वो मदिरा पान कहा गया है। मदिरा पान पी करके, मानुष पी करके जब आता था तो माता पिता दोनों को मारने लगा, और मारने लगा तो आत्मदेव जी आज रोने लगे। पहले रो रहे थे बेटा क्यों नहीं है, आज रोने लगे कि बेटा क्यों है। विडंबना इस बात की हुई, पहले भी रो रहे थे, आज भी रो रहे हैं। उनको चिंता हुई कि अब मैं घर द्वार छोड़ करके भग जाऊंगा, निश्चित घर में नहीं रहूंगा, नहीं ये तो नालायक हमको छोड़ेगा नहीं, मार ही डालेगा। उन्हीं के बेटा ने, मानो गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी ये बताइए कि सुख किसको है, इस संसार में सुख कहाँ है? इसको दुखालय कहा गया है। जैसे हमारे सामने जो यहाँ पे घर जो बना है, आसपास में हम लोगों का जो भवन बना है तो सबका घर बना है ना। यहाँ जो मंदिर बन रहा है क्या है? देवालय, शिवालय। पढ़ने जाते हैं तो क्या कहते हैं? विद्यालय। जहाँ विद्या मिलती है वो विद्या का घर जो है। जहाँ भोजन करने जाते हैं उसे क्या कहते हैं? भोजनालय, है ना। जहाँ औषधियाँ मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, वो उसे औषधालय कहते हैं। उसी तरीके से इस संसार को दुखालय कहा गया है, यानी दुख का घर। तो कह रहे हैं कि न चंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। गोकर्ण जी आज अपना बेटा अपने पिता को समझा रहा है। अपने बेटे की बात समझ में आ जाती है, या अपना मारे या समझाए, दोनों बात समझ में आती है। गोकर्ण जी समझाने लगे कि दीन कहे धनवान सुखी। कोई गरीब व्यक्ति कहता है कि भैया इस मोहल्ले में जो सबसे बड़े जो धनवान है वो सुख है, उनके चारों हर प्रकार का सुख है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे मोसे सुख ब्रह्म इंद्र को भारी। इंद्र कहे मोसे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे मोसे विष्णु को भारी। विष्णु विचार कहे हरि,
भक्ति बिना सब जीव दुखारे। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो आत्मदेव जी ने घर द्वार छोड़ करके दसम स्कंध का, भागवत के दसम स्कंध का पाठ किया और अंतिम अवस्था में केवल भगवान से नाता बनाने के कारण में उनका उद्धार हो गया। लेकिन धुंधली का क्या हुआ? धुंधली ने सत्संग नहीं किया था, इसलिए धुंधली को कुएं में गिर करके मरना पड़ा। सत्संग विहीन जीवन था, इसलिए मरना पड़ा। गोकर्ण जी ने सोचा कि तो जो है बहुत बड़ा आताताई हो गया है, माता पिता नहीं रहे थे, हमारे ऊपर नंबर लगाएगा। इसलिए गोकर्ण जी ने कहा भैया हमारी इच्छा है कि हम जो है तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। उसने कहा जाओ। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। धुंधकारी घर में अकेला मन लगे तो उसने 5 वेश्याओं को अपने घर की मालकिन बना लिया और उनके इशारे पे नाचने लगा। जैसे ही वो इशारा करती हैं, धन के लिए मांग करती हैं तो धन लाने के लिए चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। उसकी आदत पड़ गई थी। एक दिन राजा के घर में बहुत चोरी किया, बहुत माल ला करके अपने 5 वेश्याओं को उसने दिया। वो लोग माल लेकर के प्रसन्न हो गई। उन लोगों ने कहा माल मिल गया है, माल को ठिकाने लगाओ और ये मालिक को भी ठिकाने लगाओ, क्योंकि ये जो धुंधकारी है ये एक न एक दिन मेरा भी नाम लेगा, हम लोगों का नाम लेगा, हम लोग भी पकड़े जाएंगे, इसके साथ में हमें भी फांसी मिल जाएगी। इसलिए अब धन मिल गया है और धनी को ठिकाने लगाओ। उन लोगों ने सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया, चारपाई पर रस्सी से बांध दिया। जब बांध दिया तो उसके गले में फांसी लगाया। 2 लोग इधर से 2 लोग इधर से खींचने लगे, लेकिन इतना पाप किया था, इतना पाप किया, दुष्कर्म किया था कि प्राण निकल ही नहीं रहे थे। बड़ी तेज से चिल्लाया। जब चिल्लाया तो 5वीं जो थी उसकी पत्नी, उसने चूल्हे में अंगारा जल रहा था, लाल लाल अंगारा, कोयला जल करके लाल लाल हो गया था, उसको ला करके उसके मुंह में डाल दिया और जबरदस्ती ठूस करके मानो तड़पा तड़पा करके 5वीं वेश्या ने उसे मार दिया। तब तांगार समूहास तन्मुखे विचिक्षुपो अग्नि ज्वालाति दुखे। अग्नि की ज्वाला से दुख पाकर के वो निधन हो गया, उसका प्राण निकल गया। और उन लोगों ने क्या किया? तुरंत गड्ढा खोदा और धनी को भी ठिकाने लग गया, उसमें डाल करके ऊपर से मिट्टी डाल करके लीपा पोती कर करके 9-2-11 हो गई। कह दिया हमारे पति जी जो है व्यापार करने गए। जिसकी कोई सनातन धर्म में जिसकी अग्निदाह की संस्कार न हो तो वो प्रेत बन जाया करता है, क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, गगन समीरा, पंच रचिताय अधम शरीरा, पंच रचिताय अधम शरीरा, क्षिति जल पावक। धुंधकारी प्रेत बना, क्योंकि उसका संस्कार नहीं हो पाया और प्रेत भयानक प्रेत बना। गोकर्ण जी जहाँ जाते हैं हर तीर्थों में तीर्थ श्राद्ध करते हैं, बहुत कार्य किए, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं हुई। यहाँ तक कि गोकर्ण जी जाकर के गया में श्राद्ध किए, फिर भी मुक्ति नहीं उसकी हुई। जब लौट करके गोकर्ण जी आए तो धुंधकारी उनको विविध रूप में डराने लगा। धुंधकारी प्रेत रूप में, कभी वो भैंसा बन जाता है, कभी मनुष्य का रूप, कभी हाथी का रूप, कभी राजा का रूप, कभी अग्नि का रूप धारण करके डराने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा कस्तम, आप कौन हो? परिचय बताया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं आपका वही भाई धुंधकारी, आपसे बड़ा, लेकिन इसमें किसी का दोष नहीं। हमने ऐसा पाप किया, उसके परिणाम से हमें प्रेत योनि मिली है। लेकिन मुझे ये पता है आप साक्षात कृपा सिंधु हैं, इसलिए आप हमको इसे मुक्त करिए। उन्होंने कहा, गोकर्ण जी ने कहा भैया हमने
तो ध्यान से सुनिए, इस बात को बहुत महत्वपूर्ण बात है। गोकर्ण जी ने कहा कि भैया तुम्हारे लिए गया में हमने श्राद्ध किया, तत्कथम नहीं वो मुक्ति स्यात्। श्राद्ध किया, प्रयाग में किया, नैमिषारण्य में किया, बद्रीनारायण में किया, फिर भी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो उसने कहा भैया ये बताओ, तुम्हारा गोत्र अलग, हमारा गोत्र अलग, तुम गैया के बेटे, हम मानव के बेटे। तुम आत्मदेव जी के यहाँ, आत्मदेव जी फल लाए थे, तो तुम क्या पढ़ते होगे? हमारा ज्यादा से ज्यादा नाम लेते होगे तो आत्मदेव जी वाला गोत्र लेते होगे, लेकिन आत्मदेव जी के सड़ुआइन के बेटे हम हैं, तो हमको कहाँ से प्राप्ति होगी? इसलिए इससे हमारी मुक्ति नहीं होगी। एक नहीं हजारों बार जाओ, श्राद्ध करो, मुक्ति नहीं होगी। गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। उपाय और दूसरा उपाय खोजो जिससे हमारी मुक्ति हो जाए। गोकर्ण जी ने कहा इस समय तुम भैया चले जाओ, तुम्हारी जैसी मुक्ति होगी वो मैं उपाय करूंगा। उन्होंने ब्राह्मणों से विचार किया और अंत में सूर्य देव से पूछ ही लिया। सूर्य देव को नमस्कार करके, सूर्य देव को नमस्कार करना चाहिए। प्रेम से बोले सूर्य नारायण भगवान की जय। तब तो सूर्य देव कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वैर धर्म रूपेति विश्रुतम। भगवान नारायण का एक रूप है सूर्य देव का, इसलिए सूर्य देव ही कह रहे हैं कि सप्ताह वाचन करो, श्रीमद् भागवत का वाचन करो। तो कलयुग 200 वर्ष बीत गया था। आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को गोकर्ण जी ने अपने भाई को मुक्ति दिलाने के लिए भागवत सुनाया, और भागवत सुन करके एक एक दिन में एक एक गांठें चटकने लगी। ऐसे करके 7वें दिन 7 गांठ, एक बांस की 7 गांठें चटक गई, और वही धुंधकारी निवास कर रहा था, चुपचाप सुन रहा था। और 7वें दिन धुंधकारी जो प्रेत था वो दिव्य रूप में हो गया। दिव्य रूप धरो जातः तुलसीदाम मंडिता पीतवास घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वितः। तब तो गोकर्ण जी ने कहा कस्तम भैया आप कौन हैं? परिचय बतलाया कि अरे मैं वही प्रेत हूँ, प्रेत से दिव्य रूप में हो गया हूँ। उन्होंने कहा भैया दिव्य रूप कैसे? कहे ये भागवत सुनने से, भागवत सुनने से। तो प्रणाम करने लगा भागवत को कि धन्या भागवती वार्ता। जिनके जिनके घर में प्रेत हो वो अवश्य भागवत सुन लेना चाहिए, एक ही अध्याय सुन लेना चाहिए। करें प्रेत कहाँ नहीं है, सुनाएंगे आगे की कथा में प्रेत कहाँ नहीं है। देखिए करें हैं कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। क्योंकि पहली बात कही गई थी कि भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत। आज जो है संतों का समागम करने के कारण से मानो गोकर्ण जी का आगमन हुआ, आत्मदेव जी का उद्धार हुआ, और भागवत सुनाने से धुंधकारी रूपी प्रेत का उद्धार हुआ। तो धुंधकारी का उद्धार तो हो गया, स्वर्ग लोक में गया। लेकिन गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से बातें पूछ दिया कि यहाँ तो बहुत लोग हैं, श्री रामनगर निवासी बहुत लोग बैठे हैं, ओबरा निवासी बहुत लोग आए हैं, तो भैया केवल मुख्य यजमान जी का ही कल्याण होगा कि और लोगों का कल्याण होगा? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, भागवत पक्षपात नहीं करेंगे, जो सुनेगा, लेकिन जो सुनेगा श्रवणम तु कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम श्रवण मंगलम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविविरीडितम कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः
शृण्वन्तु कौन कि श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। इसलिए फल में भेद हो गया है। सब लोगों ने सुना, लेकिन सुनकर के इधर से सुना कि भैया सब लोगों ने बुलाया है, इतना परिश्रम करके बुलाया है हमको, चल करके वहां पे थोड़ा हमको व्यवहार निभाना चाहिए, और सुन करके निकाल दिया। लेकिन जो सुना गोना उसका कल्याण हुआ। उन्हीं भर की बात नहीं, दोबारा गोकर्ण जी ने कथा सावन के महीने में सुनाया है, और जितने ग्रामों जितने लोग बैठे थे, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी सबका कल्याण हुआ। सब लोग कृष्ण लोक में गए, भगवान के लोक में गए। से कैसे गए? जैसे राजा रामचंद्र जी अंतिम समय में जब जाने लगे तो पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के गए थे। अयोध्या वासिन सर्वे यथा रामेण संगता। मानो दृष्टांत दिया कि जैसे राम जी के धाम में जितने लोग थे सबका कल्याण हुआ, साकेतवासी हुए, उसी प्रकार से गोकर्ण जी ने जब दोबारा कथा कहा तो सबका कल्याण हुआ, सबके लिए विमान आया, सबका उद्धार हो गया। प्रेम से भागवत भगवान की। श्रीमन्नारायण नाम